जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। तो संगत जी, मैं आज एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग वाला सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि आंटी जी ने अपनी आवाज़ में हमें भेजा है। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी के चमत्कार आप सभी संगत जी तक पहुँचा सकें। तो ये सब गुरु जी का एक आशीर्वाद ही है, जो हमें गुरु जी ने ये मौका दिया ज़िंदगी में। तो संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग, अपने कोई चमत्कार, अपनी कोई ब्लेसिंग शेयर करनी है, तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और संगत जी, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँचे और उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं पक्के अपनी उससे कहता हूँ, अगर आप इस सत्संग को सुनेंगे तो आपको और आपके परिवार को बहुत ही सारी गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। मुझसे और या आंटी जी से कोई सत्संग करने में कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से हम आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। 4:41 हो रहे हैं, आज दिन रविवार है। मेरे गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। सच्चे दिल से गुरु जी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में मालिक शुक्राना अर्पण करती हूँ। स्वीकार कीजिए, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है ये मेरा, जो मैं मालिक आपके सामने अर्पण करती हूँ। बहुत सी दुविधाओं से बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरु जी। ये जीवन आपको समर्पण है मेरे मालिक, आपने जो सही आपको लगता है वो करें गुरु जी। आपसे जुड़कर या जब से आपने हमें अपने से जोड़ा है मालिक, बहुत सी चीज़ों का सच हमारे सामने आ रहा है। बहुत से लोगों की नीयतें साफ हो रही हैं। कितने लोगों के बारे में जो हम अनजान थे, पता ही नहीं था, वो सब सच आप हमारे सामने लेकर आ रहे हैं गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे बढ़ना देखना पसंद नहीं करते और नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। ये सच्चाई आप हमें दिखा रहे हैं प्रभु। मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने एक एक चीज साफ हो रही है। जो चीज मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो चीजें अब मेरे सामने अपने आप ही खुलासा होता जा रहा है। उन चीजों पर गुरु जी महाराज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी आंखें खोलने का जो अंधविश्वास मेरा हर एक पे बना हुआ था, उसे प्रभु इस भाव के, जो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े होते हैं, हमारे अपने खून के रिश्ते, फिर वो चाहे हम इतना प्यार उन्हें करते हैं, इतना विश्वास उन पे करते हैं, चाहे वो हमें हमारे लिए अच्छा करे और मीठी मीठी बातें करके चाहे हमारा फायदा भी उठाते रहे, हम ऐसे होते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। ये सब मेरे साथ हो रहा था संगत जी। मेरी आंखों से विश्वास के, अंधविश्वास की जो पट्टी बंधी हुई थी, वो मेरे गुरुजी महाराज ने खोली। बार बार गुरुजी के मैसेज आते थे, अपनी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी खोल, बच्ची तो बहुत भोली है, तेरा हर कोई फायदा उठाता है और तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती है, हद से ज्यादा विश्वास सब पे करती है और कोई इतनी औकात का मालिक भी नहीं होता जितना तू उसका कर जाती है।
और उसके बाद तुझे बहुत दुख होता है। जब तुझे दुख मिलता है, बदले में तुझे शाबाशी नहीं मिलती या वाहवाही नहीं मिलती, या तुझे तेरी किस्मत का वो नहीं मिलता जो तूने जिसकी तू उम्मीद करती है, बाद में तुझे रोना पड़ता है, यही सब तेरे दुख का कारण है। मेरे पास ये मैसेज गुरु जी की और नहीं कर बाबा को बहुत बार फ्लैश हुए संगत जी, पर मैं नहीं समझ पाई। अब गुरु जी ने मुझे बताना शुरू किया है। गुरु जी पहले भी बता रहे थे, संकेत दे रहे थे, पर मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी, क्योंकि भैया ना हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर के बारे में, लोगों के बारे में कैसे ऐसा सोच सकते हैं। हम घर की स्त्रियां, आंटियां, जो हम अपने बच्चों की माएँ भी हैं, पत्नियां भी हैं, घर को चलाने वाली हैं, हम पे सारा घर डिपेंड है। डिपेंड तो हम सब गुरु जी महाराज पे है, अपने परम पिता परमात्मा पे है, पर प्रभु ही हमें चलाते हैं। सबके लिए खाना हमसे गुरु जी बनवाते हैं, घर का काम हम लोग करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। हमारा ध्यान कोई नहीं रखता, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, हमारी फिक्र कोई नहीं करता, फिर चाहे वो बच्चे हो, पति हो, कोई भी हो। हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है, यही कलयुग है। गुरु जी मुझे सच्चाई से बार बार वाकिफ करवा रहे थे, मैं नहीं समझ पा रही थी। गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर अब 2-3 दिन में जो मेरे साथ हो रहा है, उससे ये बातें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट है, जो कि गुरु जी मुझे बताना चाह रहे थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अपने ही बच्चे कहना नहीं मानते, जब हम दिल जान से उन्हें प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, हर काम उनके लिए करते हैं, और बदले में बच्चे आजकल इतने जिद्दी ढीठ हो गए हैं कि उन्हें बस अपनी चीज़ें चाहिए, टाइम पे चाहिए। जो अगर थोड़ी चीज़ एक दो ना भी मिले तो उसके लिए वो इतना बवाल खड़ा कर देते हैं, इतना ज़्यादा ड्रामा करते हैं आजकल के बच्चे। फिर हमें अपना बचपन याद आता है, जब हम बच्चे थे तो हम तो अपना भी पढ़ाई करते थे, अपने माता पिता के साथ उनके काम में भी हेल्प करते थे। सारे जो घर की परेशानियां होती थी वो भी हम लोग समझते थे, माँ बाप का सहारा बनते थे। छोटी उम्र में ही हम ये सब कुछ हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार सब समझा दिया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है, वो जमाना जब था उसमें टेलीफोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, जो था बस घर परिवार था, स्कूल था, बस एक दोस्तों का एक सीमित दायरा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया है, फ़ोन है, बच्चों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। बच्चों को ज़रूरत है तो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समय पे मिलती रही, फिर चाहे उनकी मर्ज़ी वो पढ़े या ना पढ़े, किसी का कहना माने या ना माने, किसी से किसी की इज़्ज़त करें या बेइज़्ज़ती करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़माना बहुत बदल गया है गुरुजी महाराज। आगे-आगे का सोचकर बड़ी परेशानी होती है, बड़ी मुझे टेंशन होती है कि इन बच्चों का आने वाले भविष्य में ये लोग किसकी इज़्ज़त करेंगे। जो मुँह में आया बोल देते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं कि ये मेरे बारे में मेरे माँ-बाप अच्छा चाहते हैं, इसलिए मुझे डाँट रहे हैं, बोल रहे हैं। गुरुजी महाराज इनके ऊपर कृपा कीजिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि समय रहते इनको इतनी बुद्धि आ जाए कि ये बड़े छोटे का सम्मान करें। बहुत बदतमीज़ हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये हमें ही डाँट देते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। मेरे मालिक, मैंने पहले भी आपसे अरदास लगाई थी, कभी तो ये बच्चे इतने अच्छे हो जाते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, कभी इतने बदतमीज़ हो जाते हैं कि मुझे हैरानी होती है। और गुरुजी भी इससे रिलेटेड मुझे बार-बार सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बच्चों को कोई औरत है, वो आगे बढ़ता दिखना पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती तेरे बच्चे आगे बढ़ें। सत्संग में मुझे आंटियों के बहुत सारे गुरुजी सुनवा रहे हैं कि बेटा कष्ट है तेरे बच्चों पे, 24 घंटे बहुत भारी हैं, तो सत्संग सुनवा कर कटवा ले कष्ट। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़े-बड़े संकटों को, कष्टों को आप कटवा देते हैं। जब आप कटवाते हैं फिर इतने में फिर वही ब्लैक मैजिक और वशीकरण ये सब दोबारा से हो जाता है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। और आंटी ने बताया है कि गुरुजी ने उन्हें बताया सत्संग में।
कि गुरुजी ये कब तक चलेगा? मैं कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, किसी का बुरा ना सोचती हूँ, करना बहुत दूर की बात है। मेरे मालिक कोई क्यों मेरे पीछे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है, जो उन्हें आगे बढ़ता देख के उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है। क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं? वो क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? हम तो उनके बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोचते, हमारे बच्चों के लिए क्यों ऐसा सोचते हैं? गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे लोगों को अकल दीजिए, ताकि वो सद्बुद्धि से काम करें, अपने ऐसे कर्म ना बनाए जिनको उनके कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि कर्म तो सबको काटने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो वो काटने पड़ेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वो भी हमें काटने पड़ेंगे। कर्मों से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। गुरुजी हमें यही बताते हैं कि अच्छे कर्म करो, शुक्राना करते रहो और मंत्र जाप करो। ये 3 काम जो हम करते हैं गुरुजी के कहे अनुसार, तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरी तस्वीर से संबंधित हो या किसी का बताया गया हो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये 3 काम करो, तुम्हारा बाद में मौका मैं होने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी कष्ट संकट है आप काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं संध्या वेले का शुक्राना जरूर किया करो। संध्या वेले का शुक्राना करने से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत ब्लेसिंग हमें गुरुजी देते हैं जब हम संध्या वेले का शुक्राना करते हैं। संध्या वेले का शुक्राना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कभी भी कहीं पे भी हों, हमें शुक्राना गुरुजी का संध्या वेले का जरूर से जरूर करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें सत्संग करना तो नहीं आता गुरुजी महाराज, जो भी मैं बोल रही हूँ आप ही बुलवा रहे हैं। सत्संग करते हैं मुझसे कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए, गुरुजी संगत जी अंकित अंकल जी मुझे माफ कीजिएगा। और जो भी संगत परिवार मेरे सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उनको सबको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। अंकित अंकल जी जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, अपनी बिजी रूटीन में से वो अपना समय निकाल कर हमारे सत्संग पढ़ते हैं और गुरुजी उनसे जो सत्संग शेयर करवाना होता है वो करवाते हैं। उनको भी गुरुजी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, पूरे संगत परिवार का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने हम सारी संगत जी तक पहुंचाया। तो संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनिए, इस सत्संग को सुनने के बाद आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और संगत जी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि हमें गुरु जी की महिमा, गुरु जी की लीला का पता ही नहीं चलता। अगर आपके जीवन में भी गुरु जी ने कोई ऐसा चमत्कार, कोई लीला, कोई कुछ भी किया है, तो अगर आप उसे संगत जी तक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। संगत में कोई गलती हो तो संगत गुरुजी हम सत्संग में कोई गलती हो तो संगत जी हमें माफ़ करना। हम गुरुजी के बच्चे हैं, गलतियां बच्चों से होती रहती हैं और गुरुजी ने हमें ये मौका दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंचा चुके हैं। तो संगत जी मैं अब इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी पर, सभी संगत पर अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सभी को अपने चरणों में स्थान देना। जय गुरु जी।